कई बार आपका वंश रुक जाता है, कई बार आपके सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कई बार आप कितना कमाते हो पर आपके जीवन में सब केवल नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। समझ लो कि आपके द्वारा कभी ना कभी किसी भक्त का अपमान हुआ है। यदि आपने किसी भक्त का अपमान किया है, किसी साधु का, संत का अपमान किया है, तो भी आपको ये दशा भोगनी पड़ सकती है। इसलिए जीवन में कभी संतों का श्राप मत लीजिएगा, कभी भक्तों का कुछ बिगाड़िएगा मत। आजकल ना लोग बाबाओं को क्या बोल, अरे ये तो पाखंडी है, तुमने पंगा ले रहे हो तुम। अरे जो आदमी माला जप रहा है, तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा उसने? माला जप रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है, तुम्हारे घर चोरी कर रहा है, कह रहे हो पाखंडी है। तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी को भी पाखंडी कहने का? तुम जानते हो उनके बारे में? अरे जिसके बारे में जानो मत, उसके बारे में बोलो मत। क्या मतलब है बोलने का? भगवान जब हिसाब लेने बैठेंगे तो तुम्हारा सब निकल जाएगा। जीवन में भक्तों का कुछ ना बिगाड़ना। जो वृंदावन जाते आते भक्त हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग आपके पड़ोस में कोई ज्यादा भजन करने लगे, कीर्तन करने लग जाए, तुलसी की माला पहनने लग जाए, तिलक लगाने लग जाए, तो आप क्या करते? अरे पाखंडी है, पाखंडी है, बड़ा भक्त बन रहा है। अच्छा, और तुम्हारे पड़ोस में कोई शराब पीने लग जाए, मुर्गा खाने लग जाए, बकरा खाने लग जाए, उसे आप पाखंडी नहीं कहते, उसे आप अच्छा कहते हैं। तुम्हारी अक्ल में पता नहीं क्या हो गया है। तुम होशियार तो बहुत बनते हो, पर हो एक नंबर के मूर्ख। आज का समाज, आज के लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही को गलत कहते हैं। शराब पीने वाले को लोग नहीं कहते कि तू गलत है, मांस खाने वाले को लोग नहीं कहते तू गलत है, भजन करने लग जाए कोई तो उसे पाखंडी कहने लग जाते हैं। अरे तुम तो पागल हो, पाखंडी हो। तुम्हारा अगले जन्म में भगवान गूंगा बनाएंगे तुम्हें, तुम्हारा यही दंड है, तुम गूंगे बनोगे। तुम्हारी को वाणी दी है ना, तुम राम राम तो बोलते नहीं हो, जो राम राम बोल रहे हो उनको तुम पाखंडी बोल रहे हो, अब गूंगे बनोगे, यही तुम्हारा दंड है। क्यों गूंगा होता है? कोई कुछ बिगाड़ा होगा तब ना गूंगा है। दी तो है तुम्हें वाणी, तुम कितना राम राम जपते हो, बल्कि जो राम राम जप रहे हैं, भजन करने वाले साधु संतों को तुम उल्टा बोल रहे हो, तो भगवान बोलेंगे अब तुम्हें जबान देने की जरूरत नहीं, गूंगे रहो। ईश्वर तरीके से न्याय करते हैं। इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई कैसा है, ये सब तुम्हारे कर्म दंड हैं। ईश्वर का विधान ऐसा ही है, देर से मिलेगा, मिलेगा जरूर। माफी नहीं है। माफी तब होगी जब आपने यदि गलती की और गलती को स्वीकार करके आपने भगवान की शरणागति, है प्रभु हमसे अपराध हो गया, गलती हो गई, समर्पण करके और फिर दोबारा कभी गलती ना करने का संकल्प लिया, तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। जो मेरे सन्मुख आ जाता है भक्त, मैं उसके अपराधों को भूल कर उसे क्षमा कर देता हूं। तो आप लोग एक बार जरा विचार कीजिएगा कि आप लोग कहीं किसी भक्त का अपमान तो नहीं करते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। किसी साधक का, भक्त का, संत का कोई तुम्हारे घर मांगने आ जाए, भैया भिक्षाम देही, जरा 2 रोटी दे दो, तो आप लोग रोटी तो देते नहीं है, क्या उपदेश करते हैं? अरे बाबा कमा के खा नहीं सकता? भाई साहब हम तुमसे रोटी मांग रहे हैं, तुम हमें उपदेश कर रहे हो। ये तुमने पाप कमा लिया। यदि आपके द्वार से सोचो कि मैं कभी आपके घर भिक्षा मांगे, चलो आज मैं रूप बदल कर, मैं सोचता हूं कि कभी मैं वेश बदल के आप लोगों के यहां जाऊं और आपसे 2 रोटी मांगूं, आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? तो कई बार ये प्रैक्टिकल किया, किसी के घर रूप बदल के गए, नकली दाढ़ी मूछ लगा के बाबा जी बन के, तो गए तो मांगा भिक्षाम देही, भैया कुछ भिक्षा दे दो, खाने को रोटी दे दो। तो वहां से कुछ आज के पढ़े लिखे बच्चे निकलते हैं, बूढ़े बच्चे, क्यों बाबा कमा के खा नहीं सकता, इतना हट्टा कट्टा शरीर है, मांगने आ गए रोटी। ठीक है भैया, जा रहे हैं कमाने, आ गए,
हम तो आ गए, लेकिन हुआ क्या? इसलिए संत लोग कहते हैं ना जाने किस रूप में भगवान कभी आएंगे तो शंख चक्र लेकर ना आएंगे तुम्हारे द्वार पर, किसी दीन दुखी साधक भक्त के रूप में आएंगे और वो भिक्षा मांगेंगे। तो जब तुम उन्हें 2 रोटी दोगे तो वो तुम्हारे घर की सारी अलाह बलाह, सारी नेगेटिविटी उस रोटी के माध्यम से लेकर चले जाएंगे। लेकिन आप वो भी देने को तैयार नहीं है। और सोचो कि आपके द्वार से कोई संत भूखा चला गया, इससे गृहस्थों की गृहस्थी में ग्रहण पड़ जाता है। आपकी गृहस्थी में यदि ग्रहण लग गया है तो निश्चित आपके द्वार से कोई भूखा लौटा होगा। आपको पता है शास्त्रों में इसकी बहुत बड़ी निंदा की गई है, आपके दरवाजे से कोई भक्त भूखा ना चला जाए। आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ के द्वार पर गाय आती है तो गाय को रोटी मिलनी चाहिए, कुत्ता आता है कुत्ते को रोटी मिलनी चाहिए, चींटियां हैं चींटी को दाना मिलना चाहिए, पक्षी है पक्षी को दाना मिलना चाहिए, संत है संत को भोजन मिलना चाहिए। आपके गृहस्थ से, आपके घर से इन सबको मिलना चाहिए। नहीं मिलता जिस घर से, वो घर नहीं शमशान है, और जिस घर से इनको दाना पानी रोटी मिलता है वो घर ही बैकुंठ है, स्वर्ग। गृहस्थी आजकल तो लोग समझ ही नहीं रहे, सब मस्त हैं अपनी संसार में, अपनी दुनिया में। क्या धर्म है क्या अधर्म है उन्हें पता ही नहीं है, प्रेम क्या है भक्ति क्या है कुछ पता ही नहीं है, जीवन क्या है क्यों मिला है कुछ पता ही नहीं है। ये दास अनिरुद्ध, हम गृहस्थ हैं। हम क्या हैं? गृहस्थ हैं, हाँ या ना? हाँ, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। और गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है कि आपके दरवाजे कोई आता है भूखा ना जाए। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गृहस्थ है, तो मैं कोशिश करता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई आवे तो भूखा ना जावे। यही मेरा गृहस्थ धर्म है, और मैं अपने इसी धर्म का पालन करूंगा तो मुझे इसी धर्म का पालन करने से भगवान मिलेंगे। मुझे भगवान की पूजा नहीं करनी अलग से, मैं केवल अपने धर्म का पालन करूं बस। मेरा धर्म गृहस्थ धर्म है, मैं अपने द्वार से कोई भूखा ना जाने पावे। मैं उपदेश नहीं करता किसी को कि जी तुम कमा के खा नहीं सकते, नहीं। हजारों साधु संत रोज आते हैं, उनको रोटी दी जाती है। हम उपदेश नहीं करते, तुमसे कोई 2 रोटी मांगे तुम उपदेश पहले करते हो।